सबसे पहले आप हजरात जो बेतरतीबी के साथ बैठे हुए हैं, क्या ही अच्छा होता कि आप लोग तरतीब के साथ बैठ जाते। वो पीछे वाले भाई आप भी आगे आ जाओ। हाँ, जितने लोग हैं सब आगे आ जाओ भाई। हाँ, इधर से भी थोड़ा सा सिमट करके। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातो अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जिरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ले औलिम मिनल अहवाली मुक़तहिम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बक़ारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहा बेकस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़ के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम सरकारे आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमामे अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्मो फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। या आला हजरत का शेर है, कम से कम सुन्नियों इस बात का तो ख्याल करो। आला हजरत उस ज़ात का नाम है जिन्होंने हमारे सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा के चराग को रोशन फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम सुन्नियों का अलमिया ये है कि हमें जहाँ बोलना चाहिए हम वहाँ नहीं बोलते। सही है। और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ खूब बोला करते हैं। यही मुसलमानों को आप जलसों की महफिल में बेतरतीब बैठते हुए देखेंगे, मगर कोई और महफिल होगी तो उसमें बड़ी तरतीब का भी ख्याल होता है, हर चीज के ख्याल रखते हुए मुसलमान बैठा करता है। और यही मुसलमान आप नेताओं की महफिलें उठा कर देखो तो बहुत उछल उछल कर नारा लगाया करता है। कभी पार्टी के जिंदाबाद का नारा लगाता है, कभी एमपी के जिंदाबाद का नारा लगाता है, कभी एमएलए के जिंदाबाद का नारा लगाता है। मुसलमानों, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाने का इतना ही शौक है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मारिफत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अगर तुम्हें जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो और शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ कि इमाम हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, अस्कर का बरकना जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, गौस की गौसिया जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाज की जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, आला हज़रत का तक़वा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद है, ताजुश शरीयत के चेहरे की नूरानियत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हजरात गिरामी वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फज़ल। इसको इको हटा दो यार, ए भैया इको हटा दो। एक पॉइंट रखना बस, हल्का सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फज़ल एहसान है कि आज हम और आप जश्न गौसुल वरा में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुहिब्बे गिरामी जनाब शहजाद साहब ने अपने घर में अपने बच्चे की एक पाकीज़ा रस्म के मौके पर इस महफिल का इनेकाद किया है। उसमें हम और आप हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपने मुझसे पेशतर तमाम तर सनागर से नातो मनकबत के अशार समात कर लिए। मैं आप हजरात की बारगाह में थोड़ी देर के लिए कुछ ज़रूरी मारूज़ात लेकर हाजिर हुआ हूँ। कबल इसके कि कुछ गुफ्तगू की जाए, आइए पूरा मजमा क़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लौ लगाकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अख़ियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत अर्श की तिबो नुज़हत फर्श की शान व शौकत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर हुजूर शाफ़ए महशर साक़ी कौसर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ाया, आपने बड़ी खामोशी का मुजाहिरा किया, इजहार किया। मगर मेरे भाई एक बात याद रखो कि दरूद शरीफ इतना पाकीज़ा अमल है, इतना पाकीज़ा अमल है। आज मुसलमान चौराहे चौराहे अपनी जिंदगी का जायजा ले तो पता चलेगा कि आज हम चौराहे चौराहे महल्ले महल्ले होटल बैठ करके तमाम तर खुराफात में अपने वक्त को जाया किया करते हैं और अपनी परेशानी का रोना रोया करते हैं। अगर आज हम मदीने वाले आका पर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लें तो अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह मेरी और तुम्हारी तमाम तर परेशानी को दूर फरमा। और ये बात मैं ऐसे वैसे कहकर नहीं जा रहा हूँ, एक बहुत बड़े आलिम हैं और अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बरगुज़ीदा वली हैं जिनका नाम हजरत सैयदना मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह तआला अलैह है। हज़रत सैयदना मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने दुरूद शरीफ की एक किताब लिखी है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। आप फरमाते हैं, अपनी जिंदगी का एक वाक़या बयान फरमाते हैं। दलाइलुल खैरात शरीफ दुरूद शरीफ की ऐसी पाकीज़ा किताब है, इन उलमा से पूछो तो पता चलेगा। आप इन उलमा से दलाइलुल खैरात शरीफ के बारे में पूछेंगे तो ये उलमा तुम्हें बताएंगे कि दुरूद शरीफ की सबसे ज्यादा अगर मोतबर, सबसे ज्यादा मुफस्सल, सबसे ज्यादा मुफस्सल अगर कोई किताब है तो वो दलाइलुल खैरात शरीफ है। आप अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं तबलीग करने की गर्ज से अपने इलाके से निकलकर एक गांव की जानिब गया। ये कौन कह रहा है? सैयदना मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ जैसी किताब लिखी है जिसमें जितनी भी दरूद शरीफ है
उलमा बयान फरमाते हैं कि सारी दरूद शरीफ को अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा मिल चुका है। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं तबलीग करने के लिए अपने इलाके से निकला। अपने इलाके से निकलने के बाद मैं दूसरी जानिब, अपने इलाके से निकलने के बाद मैं किसी गैर जानिब, मैं किसी गैर बस्ती में पहुंच गया। यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त करीब आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि तबलीग के सफर को बाद में अंजाम दिया जाए, पहले नमाज असर अदा कर लिया जाए। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली फरमाते हैं कि मैंने नमाज पढ़ने के इरादे से जब मैंने पानी तलाश करना शुरू किया कि मुझे पानी मिल जाए, मैं नमाज असर अदा कर लूं, मुझे पानी मिल जाए, मैं वजू करूं, वजू करने के बाद नमाज असर अदा करूं। इमाम मोहम्मद बिन जसौली फरमाते हैं कि मैंने बहुत दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, मुझे कहीं पानी नजर नहीं आया। जिस बच्ची से मेरा गुजर हो रहा था उस बच्ची में मैंने देखा कि दूर दूर तक कोई सामान नजर नहीं आ रहा है, खाने पीने का कोई सामान मुहैया नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई आबादी भी नजर नहीं आ रही है। आप फरमाते हैं यकायक मेरी निगाह एक जानिब पड़ी है तो मैंने देखा है कि एक 6 साल की बच्ची सामने आती नजर आ रही है। जब मैंने उस बच्ची को देखा है तो उस बच्ची को अपने करीब बुलाकर कहा है कि ऐ बच्ची ये बता क्या तू इस इलाके की रहने वाली है? उस बच्ची ने कहा हाँ हाँ मैं इसी इलाके की रहने वाली हूँ। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली फरमाते हैं कि मैंने उस बच्ची से कहा है ऐ बच्ची मैं किसी गैर इलाके का रहने वाला हूँ, जिस आबादी में मैं आया हूँ यहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं है। ऐ बच्ची नमाज असर का वक्त आ गया है, मैं तबलीग की दर्स से निकला था, क्या तेरे इलाके में पानी का कोई इंतजाम नहीं है? उस बच्ची ने जैसे ही इतना सुना है एक जानिब इशारा किया है। आप फरमाते हैं कि जैसे ही बच्ची का उस जानिब इशारा करना था तो मैंने देखा है कि एक जानिब कुआं नजर आ रहा है। उस बच्ची ने मुझसे कहा हुजूर आप सामने जाएं, वो कुआं नजर आ रहा है, कुएं से पानी निकालें, पानी निकालने के बाद वजू करें, वजू करने के बाद आप नमाज असर अदा फरमा लें। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली फरमाते हैं मैं उस कुएं के जानिब जैसे ही गया हूँ तो मैंने देखा है कि कुएं में पानी तो मौजूद है मगर पानी निकालने के लिए न डोल है न रस्सी है। मैंने उस बच्ची को करीब बुलाया है, बच्ची से कहा कि बच्ची इस कुएं से पानी निकालने के लिए मुझे डोल और पानी की डोल और रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो उस बच्ची ने कहा हुजूर डोल और रस्सी की जरूरत आपको पड़ेगी। उस बच्ची से आपने कहा बेटा पानी इसमें से मैं कैसे निकालूं? उस बच्ची ने कहा हुजूर मैं पानी निकाल देती हूँ। आपने उस बच्ची का हाथ पकड़ा है, कुएं के करीब ले गए, जैसे ही देखा कि उस बच्ची ने कुएं में अपना थूक डाला है, कुएं का पानी बगैर डोल और रस्सी के ऊपर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसौली ने देखा कि उस बच्ची का हाथ पकड़ना था। जैसे ही बच्ची ने कुएं में ये थूक डाला है अपना, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आता नजर आ रहा है। उस बच्ची की उम्र कितनी थी? महज 6 साल की उम्र थी। आपने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और अब उस बच्ची का हाथ पकड़ा, उस पर शफकत का साया, शफकत का हाथ रखते हुए इरशाद फरमाया है ऐ बच्ची आखिर ये तो बता कि तेरी जबान में ये असर कहाँ से आ गया? आखिर ये तो बता कि तेरी जबान में ये बरकत कहाँ से आ गई? आखिर ये तो बता कि तेरी जबान में इतना असर कहाँ से पैदा हुआ कि तूने अपना पानी, अपना थूक पर पानी डाला, अपना थूक पानी पर डाला है तो कुएं का पानी ऊपर आता नजर आ रहा है। तो उस बच्ची ने कितना प्यारा जवाब दिया है। आप भी अपनी जिंदगी में उतार करके उस बच्ची के इस जवाब को अपनी जिंदगी में उतार करके अगर उस पर अमल की आदत डाल लोगे तो खुदा की कसम मेरा ईमान बोलता है आज जो परेशानी का रोना दर दर बैठ कर रोया करते हो तुम्हारी परेशानी दफा होती नजर आएगी। उस बच्ची ने कहा हुजूर जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने जब से जबान खोलना शुरू किया है मैंने तोतली जबान से बोलना ही शुरू किया था कि मेरे वालिदैन ने बचपन से मुझे मदीने वाले आका से इश्क करना सिखाया था, सहाबा से इश्क करना सिखाया था, करबला वालों से इश्क करना सिखाया था। कि मेरे वालिदैन की तरबियत का नतीजा है कि आज मेरी जबान में जो असर पैदा हुआ है उसकी वजह यह है कि मैं बचपन से लेकर अब 6 साल की
मोहम्मद को पहुंची हूँ, मैं मदीने वाले आला पर मोहब्बत से दरूद पढ़ती हूँ। ये दरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में ये असर। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दुरूदे पाक, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, देखें आप कि उस बच्ची ने कहा हुजूर आज मेरी ज़बान में जो ये असर देख रहे हैं, आज मेरी ज़बान में ये जो बरकत पैदा हुई है कि मैंने अपना थूक पानी पर डाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ज़बान में इतना असर पैदा फरमा दिया, इतना असर पैदा फरमा दिया। इसके पीछे मेरा इश्क़ रसूल काम कर रहा है, इसके पीछे मेरे वालिदैन की तरबियत काम कर रही है कि मैंने बचपने के आलम से लेकर, मैंने बचपन से लेकर 6 साल की उम्र अभी को मैं पहुंची हूँ, मैंने बचपन से लेकर अब तक मदीने वाले आका पर रोजाना मोहब्बत से दुरूद पढ़ा करती थी। ये दुरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में असर पैदा फरमा दिया है। ऐ मुसलमानों, आज तुम अपनी परेशानी का रोना रोया करते हो, आज तुम अपनी गुर्बत का रोना रोया करते हो, आज तुम अपनी दुकान न चलने का रोना रोया करते हो, आज तुम अपनी बीमारी का रोना रोया करते हो। खुदा की कसम, मैं इस जिम्मेदार स्टेज से पाबंदों को हर इस बात का ऐलान बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ कि अगर आज मुसलमान अपनी परेशानी का रोना जो रोया करता है, अगर मदीने वाले आका पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले, तो खुदा की कसम दुरूद मुस्तफा की बरकत से अल्लाह हमें बीमारियों से शिफा अता फरमा देगा। दुरूद मुस्तफा की बरकत से अल्लाह हमारी परेशानी को दूर फरमा देगा। दुरूद मुस्तफा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह की बेचारी। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर शर्त ये है कि हम दुरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने की आदत तो बनाएं। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें तो हमें पता चलेगा कि आज हम मुसलमान अपने आप को तो कहा करते हैं, अपने आप को मुसलमान तो कहा करते हैं, मगर हाल हमारा ये है कि हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा सिर्फ और सिर्फ गुनाहों में गुजरता नजर आ रहा है। अगर हम अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान कहा करते हैं तो हमें मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जाम पी करके हमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राजी करने की कोशिश। आज बचपने से अगर अपने बच्चों को इस अंदाज में तरबियत के सांचे में ढाला जाए, बचपने से बच्चों को इश्क़ मुस्तफा सिखाया जाए, बचपने से बच्चों के दिल में इश्क़ सहाबा की मोहब्बत डाली जाए, बचपने से अपने बच्चों के दिल में करबला वालों का इश्क डाला जाए, तो यकीन जाने कि हमारा बच्चा आने वाले वक्त में एक बेहतरीन आशिक रसूल बनता नजर आएगा। मगर आज हम अपनी जिंदगी का हाल देखें, आज हम दुनिया की रंगीनियों में इस तरह गुम हो चुके हैं कि आज हमारे पास अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाला कोई अमल रह ही नहीं गया है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। जो कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया। जो कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। आज हम अपने हालात का जायजा लें तो पता चलेगा कि आज हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा सिर्फ और सिर्फ अगर गुजर रहा है तो सिर्फ गुनाहों की आलूदगी में गुजरता नजर आ रहा है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम तर सहाबा की आप जिंदगी को मुलाहिजा करें और उनकी जिंदगी का जायजा लें तो पता चलेगा, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई है
अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को बुलाया है, उमर को बुलाया है, उस्मान को बुलाया है, अली को बुलाया है, तमाम तर सहाबा को बुलाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, जब कोई कौम कुरान का इल्म हासिल करने से दूर भागा करती है, कुरान का तदब्बुर हासिल करने से दूर भागा करती है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो पता चलेगा आज हम कुरान की तालीमात से कितना दूर हो चुके हैं। आज हमारी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा गुजरता नजर आ रहा है, मगर हमें तौफीक इस बात की नहीं हो रही है कि हम नमाज की पाबंदी करें। आज हमारी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा गुजरता नजर आ रहा है। आज तक हमें तौफीक न हुई कि कुरान को हम सही ढंग से पढ़ना सीख जाएं। आज हमारी जिंदगी का मुहासबा करें तो पता चलेगा कि आज हमारी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा गुजरता नजर आ रहा है। हम मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं, मगर हमें अपनी जिंदगी में ये ख्याल बिल्कुल नहीं सता रहा है। आज हमारी कौम का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा, आज हमारे माशरे का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के बजाय अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी में गुजरता नजर आ रहा है। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई है, अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने अपने तमाम सहाबा को बुलाया है और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है उसी तरह दिलों को भी जंग लग जाया करता है। जब दिलों को किसी कौम के दिलों को जंग लग जाया करता है तो वो कौम नमाजों के करीब नहीं होया करती है। जब कोई कौम के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं वो कौम झूठ में अपनी जिंदगी को गुजारने लगती है। जब किसी कौम के दिल पर ताले लग जाया करते हैं उसे अच्छी महफिल अच्छी नहीं लगा करती है। जब किसी कौम के दिलों पर ताले लग जाया करते हैं तो वो कौम अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में गुजारने लगती है। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का जायजा लें तो पता चलेगा कि हमारी जिंदगी किन कामों में गुजरनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में किसे राजी करना चाहिए और राजी किसे कर सके। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा इकराम को जमा फरमाया था और फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, मौत को याद किया करो। ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, महफिलों में बैठकर कभी कब्र की तन्हाई का जिक्र कर लिया करो, महफिलों में बैठकर कभी पुलसिरात की नाजुकी का जिक्र कर लिया करो। ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, कभी महफिलों में बैठकर कब्र की तन्हाई का पुलसिरात का जिक्र किया करो। जैसे ही इतना कहना था मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपनी ज़बान मुबारक से इतना कहना था, सहाबा इकराम मुस्तफा की बारगाह में अदब के साथ बैठ जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए, आपने फरमाया है कि जिस तरह लोहे को जंग लग जाया करता है उसी तरह दिलों को भी जंग लग जाया करता है। या रसूल अल्लाह लोहे को जब जंग लग जाया करता है तो लोहे के जंग को साफ कर लिया जाता है। अगर दिलों पर जंग लग जाए तो दिलों के जंग को किस तरह साफ किया जाए? तो मुस्तफा फरमाते हैं अगर दिलों को जंग लग जाए, अगर नमाजों में तुम्हारा मन न लगे, अगर दिलों को जंग लग जाए, अगर झूठ बोलने में हर वक्त तुम्हारा ज़हन लगा रहे, अगर दिलों को जंग लग जाए, हर वक्त खुराफात की मजलिसों में तुम्हारा बैठने का दिल चाहे, अगर इन दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करो। अगर दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो मौत को कसरत से अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दिलों पर जंग लग जाया करता है, जिस कौम के दिल पर जंग लग जाया करता है उस कौम के सामने नमाजों की कितनी भी बातें की जाए उस कौम को नमाज की बातें अच्छी नहीं लगा करती। जब किसी कौम के दिल पर ताले लग जाया करते हैं उस कौम के सामने खूब अल्लाह तबारक व तआला की वईदें सुनाओ, उस कौम पर असर नहीं पड़ता। मुस्तफा ने उस जमाने में फरमाया था जिस जमाने में अबू बकर जैसे, उमर जैसे, उस्मान और अली जैसे
सहाबा मौजूद थे जिनकी आप जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौरे तौरात है। सहाबा इकराम के सामने मुस्तफा जिन बातों का जिक्र किया करते थे फौरन सहाबा इकराम उस पे अमल में लाया करते थे। सहाबा के सामने जिन बातों का जिक्र हुआ करता था सहाबा इकराम उस पर अमल किया करते थे। मगर आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो पता चलेगा कि आज हम अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी में गुजारते नजर आ रहे हैं। ऐ मुसलमानों, गफलत की चादर अपने सरों से हटा दो, अपने चेहरे से गफलत की चादर हटाकर अब अल्लाह उसके रसूल की रज़ा जोई वाली जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। खुदा की कसम, अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने फरमाया था कि दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो, अगर कामयाबी के रास्ते पर तुम चलना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि मौत को कसरत से याद करो, कुरान की तिलावत। मगर आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो पता चलेगा अच्छी महफिलें हों हमारा उसमें मन नहीं लगता। इस इलाके में बहुत सारे मुसलमान होंगे मगर महफिल की तरफ निगाह उठाकर देखो तो पता चलता है कि चंद ही मुसलमान नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े अहले सरवत होंगे मगर महफिल उठाकर देखो अहले सरवत जिक्र रसूल में नजर नहीं आएंगे, दीगर महफिलों में नजर आएंगे। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया था कि दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करो। ऐ मुसलमानों, ये नुस्खा अपनी जिंदगी में उतार लो। अगर तुमने दुनिया बहुत कमा ली है, दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर, दुनिया की शोहरतों के नशे में, दुनिया की दौलतों के नशे में अगर तुम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो तो इस बात को याद रखो कि दीन से दूर होकर तुम चाहो कि कामयाब हो जाओ तो हरगिज़ तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब लोगों की जिंदगी को उठाकर देखना चाहते हो तो उठाकर देखो कामयाब लोगों की जिंदगी, अपने असलाफ की जिंदगी उठाकर देखो। बादशाह हारून रशीद को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी दौलत से नवाजा था, इतनी दौलत से नवाजा था। बादशाह हारून रशीद को इतनी दौलत से नवाजा था, बहुत बड़ी जमीन का मालिक था हारून रशीद। हारून रशीद की एक अहलिया थी जिनका नाम जुबैदा बीवी था। जुबैदा बीवी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बरगुज़ीदा वलिया थी, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत खास बंदी थी। जुबैदा बीवी ने एक दिन ऐलान किया है कि हमारे घर में हमें 300 नौकरानी की जरूरत है और जितनी भी नौकरानी चाहिए सबकी सब हाफिज़े कुरान होनी चाहिए। जितनी नौकरानियां चाहिए सबके सब हाफिज़े कुरान हो। आप अंदाजा लगाएं कि उस दौर में कसरत के साथ हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां इल्म दीन हासिल किया करती थी, इल्म दीन की दौलत से मालामाल रहा करती थी। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने ऐलान किया है कि मुझे 300 नौकरानियों की जरूरत है। जुबैदा खातून का ऐलान हुआ है। हर इलाके में, इलाके की रहने वाली हर औरत जो कि हाफिज़े कुरान थी, सबकी दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं जुबैदा खातून के घर की नौकरानी बन जाऊं, मैं जुबैदा खातून के घर की नौकरानी बन जाऊं, मैं जुबैदा खातून के घर की नौकरानी बन जाऊं। सारी बाल्दियां इकट्ठा हुई, जुबैदा खातून के यहाँ अपनी दरखास्त पेश करने लगी। जुबैदा खातून ने ऐलान किया कि मुझे 300 बांदियां चाहिए और बांदियां उसी को मैं अपने घर में नौकरानी के लिए रखूंगी जो हाफिज़े कुरान होगी। 300 बांदियों का सिलेक्शन हो गया। एक दिन जुबैदा खातून से किसी बांदी ने कहा, ऐ जुबैदा खातून ये बताओ कि तुम्हें घर में बांदियां रखनी थी तो तुमने ये ऐलान क्यों किया कि 300 बांदियां चाहिए, सबके सब हाफिज़े कुरान होनी चाहिए। जुबैदा खातून ने कहा, ऐ लोगों, ऐ मिल्लत की मां बहनों, सुनो कि मुझे 300 बांदियां इसलिए चाहिए थी, मैंने ऐलान किया था कि मेरे घर में 300 बांदियों की जरूरत है। घर में काम करने के लिए जितनी भी बांदियां चाहिए सबके सब हाफिज़े कुरान होनी चाहिए। किसी खातून ने कहा था, ऐ जुबैदा ये तो बताओ कि हाफिज़े कुरान बांदियों की कैद आपने क्यों लगाई थी? तो जुबैदा खातून कहती है, सुनो मैंने इसलिए लगाई थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में कोई भी काम बाद में किया करती हूँ,
पहले नमाज असर से फारिग होती हूँ, पहले कुरान की तिलावत करती हूँ। नमाज ज़ोहर से फारिग होती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ। नमाज मगरिब से फारिग होती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ। पंचगाना नमाज से फारिग होने के बाद मैं कुरान की तिलावत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में जितनी बांदियाँ आए सबकी सब हाफिज़ कुरान हो। जहाँ एक तरफ इनकी ड्यूटी हो कि जहाँ एक तरफ इनकी जो ड्यूटी हो, अगर घर में खाना बनाने की ड्यूटी हो तो घर में खाना बनाने के बाद ये कुरान की तिलावत करती नजर आए। 15 मिनट ये कुरान की तिलावत करती नजर आए, 20 मिनट ये कुरान की तिलावत करती नजर आए। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मेरी जिंदगी की जितनी भी सांसें गुजरे, हर सांस के बदले में ये बांदियाँ कुरान की तिलावत करती नजर आए। मैं चाहती हूँ कि घर में जितनी भी सांसें मेरी गुजरती नजर आए, मैं चाहती हूँ कि हर सांस के बदले में मेरे कान में कुरान की तिलावत की सदा। मैं चाहती हूँ कि हर सांस के बदले में मेरे कान में कुरान की तिलावत की सदा आती है। आज अपनी जिंदगी का मुहासबा करें तो पता चलेगा कि अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान बैठकर इस बात का ऐलान किया था, अगर तुम कामयाबी के जीने को पाना चाहते हो, अगर तुम कामयाबी के रास्ते से हमकिनार होना चाहते हो, अगर तुम कामयाबी की दहलीज तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करो, कुरान मुकद्दस की तालीमात पर अमल किया करो, मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल किया करो और मौत को कसरत से याद। ऐ मुसलमान, जरा तू अपनी जिंदगी का जायजा ले, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर, तो तुझे पता चलेगा कि आज हमने कामयाबी का जो दो रास्ता, दो जीना मुस्तफा ने बताया कि कुरान की तालीमात को अपने सीने से लगा लो और मौत को कसरत से याद करो। आज हमने कामयाबी के इन्हीं दो रास्तों को छोड़ दिया है। आज अपने घरों की रसूमात को उठा कर देखो, पैदाइश से लेकर मौत तक की हर रस्म को उठा कर देखो तो पता चलेगा कि हमने कुरान को अपने सीने से नहीं लगाया, कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी में नहीं उतारा, तो हाल हमारा ये है कि घर में होने वाली हर रस्म हर रस्म में हमने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ और सिर्फ नाराज करने की कोशिश की, जबकि इस्लाम वो पाकीज़ा मज़हब है जिसने जिंदगी के हर मरहले पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। मेरे इमाम आला हज़रत एक जगह फरमाते हैं कि गैरों से मशवरा बोले जिसके यहाँ कोई मशवरा देने वाला ना हो, गैरों को अपना आइडियल वो माने जिसके यहाँ कोई आइडियल ना हो, गैरों से जिंदगी गुजारने का सलीका वो सीखे जिसे जिंदगी को गुजारने वाला कोई उसके यहाँ मौजूद ना हो, मगर जिसके यहाँ पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी गुजारने का सलीका बताया गया हो। वो कौम अगर गैरों के रास्ते पर जाती हुई नजर आती है तो उसके लिए बहुत बदनसीबी की बात है। इस्लाम जैसा पाकीज़ा मज़हब अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का आप जायजा लेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे यहाँ बच्चे की विलादत हो तो बच्चे की विलादत ये जिंदगी का पहला दिन हुआ करता है। बच्चे की विलादत जब तुम्हारे घर में हुई है, बच्चे की विलादत का ये पहला दिन है। अब बचपने से लेकर जिंदगी गुजारने तक हर मरहले पर इस्लाम ने हमारी कैसी रहनुमाई फरमाई है कि अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुरान की तालीमात को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तालीमात के सांचे में अपनी जिंदगी को गुजारो, कुरान की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि घर में बच्चे की विलादत हो, सबसे पहले बच्चे के कान में अजान कही जाए। आज हम अपने घरों की रसूमात का जायजा लें तो पता चलेगा कि आज हमारे घरों में जब बच्चे की विलादत हुआ करती है तो बच्चे की विलादत के मौके पर मुस्तफा ने हमें
ये तालीम फरमाई थी कि बच्चे की विलादत का मौका हो तो सबसे पहले बच्चे के कान में, दाएं कान में अजान कहो, दूसरे कान में, बाएं कान में तकबीर कहो। मगर आज हम अपनी जिंदगी का जायजा ले, आज अपने घरों की रसूमात का जायजा ले, तो पता चलेगा कि ये इस्लाम की ये तालीमात हमारे घर से धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। विलादत घर में बच्चे की हो गई, ढोल ताशे पहले बज रहे हैं, 5 मंजिला केक पहले काटा जा रहा है, मगर अजान देने की, तकबीर कहलवाने की तौफीक किसी को नहीं हो रही। कहने को अपने आप को मुसलमान कहा करते हैं, मगर घर की तमाम रस्मों का जायजा लो तो पता चलेगा कि घर की तमाम रस्मों में हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ गैरों के तरीके को अपनाया। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, घर में बच्चे की विलादत हो तो बच्चे की विलादत के मौके पर कान में अल्लाह का नाम सुनाओ, अल्लाह तबारक व तआला का नाम सुनाओ, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करो, ताकि बच्चे की जिंदगी पर अल्लाह तबारक व तआला के नाम की बरकत का असर पैदा हो जाए। मगर आज हमने किया क्या? आज घर में बच्चे की विलादत हुई, बच्चे की विलादत के मौके पर हमने घर में बच्चे की विलादत के मौके पर अजान तो नहीं गई, अपने घर में बच्चे की विलादत के मौके पर कान में तकबीर तो नहीं की, मगर ढोल ताशे पहले बजाया है, गाने बाजे पहले बजाए हैं, खुराफात की महफिलें पहले कायम की है। फिर इस्लाम ने कहा कि अगर तुम्हारा बच्चा जब 7 दिन का हो जाए तो सबसे पहले होना यह चाहिए कि 7 दिन का बच्चा हो जाए तो अपने घर में 7 दिन के बच्चे के पहुंचने पर अपने घर में बच्चे का अकीका किया। इस्लाम ने हमें दूसरा जिंदगी के 7वें दिन हमें जिंदगी गुजारने का ये दूसरा दर्स दिया कि 7 दिन का बच्चा हो जाए तो सबसे पहले उसका अकीका करो। इस्लाम ने कहा कि जब बच्चा 4 महीना, 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए तो उसकी बिस्मिल्लाह खानी करो। मगर आज हम अपने घरों की रस्मों का जायजा ले तो पता चलेगा कि आज हमारे घरों से ये तमाम तर इस्लामी रस्म रिवाज का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। जबकि अपने बुजुर्गों की तालीमात की तरफ आप गौर करें तो पता चलेगा, जिन्हें हमें अपना आइडियल बनाना चाहिए, आज हम अपना आइडियल गैरों को बनाए हुए हैं। आज जहां से हमें अपनी रस्म रिवाज को अपने घरों में जहां से लेकर के कायम करनी चाहिए, आज हम गैरों के यहाँ से रस्म रिवाज को ले रहे हैं। अपने बुजुर्गों की जिंदगी का जायजा लो तो पता चलेगा कि आज जश्न गौसुल वरा में बैठने वालों खुद गौसे आजम की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि वो गौसे आजम जो वलियों के सरदार हैं, जिनकी विलायत से पहले, जिनकी विलादत से पहले, जिनकी विलायत का डंका दुनिया में बज रहा है, वो गौसे आजम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आप जब अपनी उम्र को पहुंचे हैं, वालिदा ने पहले दिन मकतब में कदम रखवाया है, वालिदा ने मकतब में कदम रखवाया है, उस्ताद ने गौसे आजम की बारगाह में यही कहा है, ऐ अब्दुल कादिर पढ़ना शुरू करो। आपने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, गौसे आजम ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा है, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा है। पहली मस्जिद में सरकारे गौसे आजम ने 18 पारे सुना दिया है तो उस्ताद हैरान है कि ऐ बेटा अब्दुल कादिर, बच्चे जब पहले दिन मकतब में कदम रखा करते हैं तो पहले दिन कायदा पढ़ा करते हैं, पहले दिन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा करते हैं। बेटा अब्दुल कादिर ये तो बता कि पहले दिन तूने मकतब में कदम रखते ही 18 पारे पहले कैसे सुना दिया? तो उस्ताद की बारगाह में गौसे आजम फरमाते हैं, वैसे आजम फरमाते हैं कि ऐ मेरे उस्ताद करामी सुनो कि जब मैं अपनी वाक़ के शिकम में था तो मेरी वालिदा रोजाना 18 पारे कुरान की तिलावत किया करती थी। मैंने अपनी माँ के शिकम में रहकर 18 पारे को ज़बानी याद किया। ये कौन कह रहा है कि अगर बच्चों की तालीमात, बच्चों की तालीम और तरबियत पर बचपने से ज़हन दिया जाए
तो यकीनन एक दिन हमारा बच्चा जवानी की दहलीज पर जब कदम रखेगा तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा जा नमाज का वक्त हो गया, बल्कि जब मोहल्ले की मस्जिद से मुअज्जिन हय्या अलल सलाह की सदा देगा तो हमारा बच्चा अपने तमाम तर कामों को छोड़कर सबसे पहले मस्जिद की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। मगर हालात ये है कि आज हमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के पीछे इस तरह लगा रखा, दीनी तालीम से इस तरह बचाए रखा कि आज हमारा बच्चा अजान ज़ोहर हो रही हो फिर भी मोबाइल में लगा रहा करता है, नमाज असर हो रही हो, अजान असर हो रही हो, हमारा बच्चा दुनियावी महफिलों में लगा रहा करता है। ऐ मुसलमानों, अगर अपने आप को मुसलमान कहा करते हो, इस्लामी सांचे के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह मेरा ईमान बोलता है कि जिस दिन मुसलमान शरीयत मुस्तफा, इस्लाम शरीयत मुस्तफा और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगेगा, उस दिन मुसलमानों के घरों में भी खुशहाली आ जाएगी, उस दिन मुसलमानों के माशरे में भी खुशहाली आ जाएगी, उस दिन हमारी दुनिया भी सबकी नजर आएगी और आखिरत भी बची। मगर शर्त यह है कि बचपन से हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत इस्लामी नजरिए के मुताबिक, बचपन से अगर बच्चों को सवारा जाए, इस्लाम ने कितना पाकीज़ा कंसेप्ट दिया है कि बच्चा पहला दिन है, दुनिया में तशरीफ लाया है, उसकी विलादत की खुशी में तुम खुराफात ना करो, उसकी विलादत की खुशी में तुम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, उसकी विलादत की खुशी में तुम सच्चा शुक्र अदा करो, उसकी विलादत की खुशी में अपने घर में कुरान की तालीमात को आम करने के साथ साथ कुरान की तिलावत करो। मगर आज हमने इन तमाम तर रसूमात को बालाए ताक रख दिया है। फिर मुसलमान इस्लामी शरीयत से दूर होने के बाद, मुस्तफा की दी हुई तालीमात पर अमल न करने के बाद भी मुसलमान कहता है कि हम परेशान क्यों हैं। अरे हमारी परेशानी की वाहिद वजह तो यही है कि अल्लाह के मुकद्दस नबी ने आज से 1400 साल पहले सहाबा इकराम के मजमे को मुखातब करते हुए इरशाद फरमा दिया था, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, दिलों को जंग कब लगता है? जब नमाजों से कौम दूर हो जाया करती है। दिलों को जंग कब लगता है? जब कौम झूठ में अपने वक्त को गुजारने लगती है। दिलों को जंग कब लगता है? जब गीबत की महफिल हमारे लिए अच्छी मालूम होने लगे। दिलों का जंग कब लगता है? जब खुराफात के माहौल में अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। दिलों का जंग कब लगता है? जब मुसलमान हराम हलाल में तमीज भूल जाया करता है। दिलों के जंग को कब लगा करता है? जब हमारी माँ बहनें पर्दे का ख्याल छोड़ दे। जुबैदा खातून की जिंदगी उठा कर देखो, आपके जिंदगी में कुरान की तालीमात का कैसा जज्बा था। आप फरमाती हैं, ऐ लोगों, मैं नमाज़े ज़ुहर भी पढ़ा करती हूँ, नमाज़े असर भी पढ़ा करती हूँ, नमाज़े मगरिब भी पढ़ा करती हूँ, नमाज़े इशा भी पढ़ा करती हूँ, नमाज़े फजर भी पढ़ा करती हूँ, नमाज़े तहज्जुद भी अदा किया करती हूँ। हर नमाज के बाद मेरा सबसे पहला दुनिया में काम, हर नमाज के बाद मेरा सबसे पहले घर में काम यही हुआ करता है कि तमाम तर काम बाद में पढ़ूं, पहले कुरान की तिलावत करूं। गौसे आज़म की जिंदगी उठा कर देखो तो पता चलेगा कि गौसे आज़म पैदाइशी वली है, मादरसात वली है। जब माँ ने पहले दिल मदरसे में भेजा है तो गौसे आज़म यही कहते नजर आ रहे हैं कि हुजूर मेरी तरबियत के पीछे आज जो 18 पारा मैंने याद किया है, इसके पीछे मेरी वालिदा की तरबियत है कि मेरे वालिदा जब मैं बचपन में मैं अपनी माँ के शिकम में था तो मेरी वालिदा कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करती थी। मैंने अपनी माँ के शिकम में रहकर 15 पारे या 18 पारे याद कर लिया है। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जसोली की जिंदगी उठा कर देखो, जब पता चलेगा कि उस बच्ची ने से पूछा था, ऐ बच्ची आखिर तेरी जबान तो, आखिर तेरी उम्र तो 6 साल की है, आखिर तूने अभी जिंदगी में बहुत नमाज नहीं पढ़ी है, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत रोजा नहीं रखा है, तुमने अपनी जिंदगी में हज भी नहीं किया है, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत तो नहीं की है, आखिर ये तेरी जबान में असर कैसे हुआ कि बगैर
बगैर डोल और रस्सी के तूने पानी को कुएं से निकाल कर रख दिया है। तो उस बच्ची ने कहा था इसके पीछे भी हमारे वालिदैन की तरबियत है। बचपने से मेरे वालिदैन ने मुस्तफा से इश्क करना सिखाया था, सहाबा से इश्क करना सिखाया था, करबला वालों से इश्क करना सिखाया था। नबी की तालीम उठाकर देखो, सहाबा की तालीम उठाकर देखो, करबला वालों की तालीम उठाकर देखो, तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का लम्हा उठाकर देखो तो पता चलेगा कि मुस्तफा अपनी जिंदगी के हर मरहले पर जब भी मुसीबत पेश आ रही है कुरान की तिलावत कर रहे हैं। करबला में हुसैन की जिंदगी उठाकर देखो कि आगे 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 लाशा पड़ा हुआ है। अली अकबर की जवान लाश है, अली असगर का जनाजा है और न मोहम्मद का लाशा है, मगर हुसैन यही कहते हैं कि सारी दुनिया लुटती है लुट जाए, खानदान कुर्बान होता है कुर्बान हो जाए, मगर खुदा का भेजा हुआ कलाम जो मेरे मुस्तफा पर नाज़िल हुआ है उसकी तिलावत से मैं हरगिज़ दूर नहीं हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते इस्लाम अल्लामा नादिर हुसैन साहब क़िबला, नारे रिसालत। तमाम असलाफ की जिंदगियां उठाकर देखो कि उनकी जिंदगी में कुरान का कैसा असर रहा। जब कुरान के करीब होंगे, कुरान की तालीमात के करीब होंगे, अल्लाह उसके मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को अपनी जिंदगी में उतारने वाले बनेंगे, तब जिंदगी में असर पैदा होगा। सिर्फ कुरान ताकों पर रख करके, सिर्फ मोबाइल में से मोबाइल के ऐप में छुपा करके, सिर्फ अलमारी की जीनत बना करके हम चाहें कि कुरान की बरकतों से माला माल हो जाए तो नहीं हो सकती। कुरान के करीब होना पड़ेगा। और उठाकर उन लोगों की जिंदगी पढ़ो जो लोग कुरान के करीब हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैसा मकाम अता फरमाया। आज जरूरत इस बात की है कि अपने मुआशरे में तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। ऐ मुसलमानों, तुमने बहुत गफलत की चादर तान कर अपनी जिंदगी को गुजार लिया। अब अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर लो। अब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बन जाओ। अब अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले, अपने जिंदगी में तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले बन जाओ। जिन लोगों ने कुरान की तालीमात को अपने सीने से लगाया है, कुरान के करीब अपने आप को किया है, कुरान का फैजान उन्हें कैसा मिला है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून, जिनकी जिंदगी में कुरान की ऐसी बरकतें कि जब आपका विसाल हुआ, एक दिन मरना सबको है। मुस्तफा ने फरमाया था कि दो चीजों को गले से लगा लो, दो चीजों को अपने सीने से लगा लो, दो चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाब कर देगा। तुम कामयाबी की दहलीज को पहुंच जाओगे, कामयाबी के रास्ते को तुम पालोगे। मुस्तफा से सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह दो चीज कौन? कहा कुरान, एक मौत। मरना सबको है मेरे भाई, कोई इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि मरना नहीं है। और याद रखो, मरना है, अल्लाह की बारगाह में एक दिन पेश होना है, तो अपनी जिंदगी के एक एक किए का जवाब देना है। कितना झूठ बोला, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना। कितना मुसलमानों का हक मारा, इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में देना। कितनी गीबत की, इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में देना। कितना वादा खिलाफी किया, अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद जिस इंसान को दुनिया में भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का तुमसे सवाल करेगा। ऐ मेरे बंदे, बता बता, ये वक्त जैसी अजीम नेमत तुझे अता फरमाई थी, किन कामों में खर्च किया? क्या जवाब होगा? यही जवाब होगा कि परवरदिगारे आलम, अपने वक्त जैसी अजीम नेमत को मैंने सिर्फ खुराफात में खर्च कर दिया, फिल्में ड्रामे में खर्च कर दिया, बाजारों की शॉपिंग में खर्च कर दिया, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में खर्च कर दिया। अल्लाह की बारगाह में एक एक चीज का जवाब देना होगा। अगर तूने नमाज ज़ुहर पढ़ी नहीं तो क्यों नहीं पढ़ी, इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। नमाज असर कज़ा की तो क्यों की, इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। नमाज मगरिब को कज़ा किया तो क्यों किया, इसका जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। ये उज़्र तुम्हें तुम्हारा क़यामत के दिन चलने वाला नहीं। ये तुम अल्लाह की बारगाह में क्या कह सको कि परवरदिगारे आलम, मैं ला इल्म था, मैं जाहिल था, मैं कुरान की तालीमात से दूर था। ये उज़्र उलमा के सामने तुम्हारा चल जाएगा, घर वालों के सामने तुम्हारा चल जाएगा, रिश्तेदारों के सामने तुम्हारा चल जाएगा, मगर अल्लाह की बारगाह में क़यामत के
दिन ये तुम्हारा उज़्र बिल्कुल नहीं चलने वाला कि तुमने कुरान का इल्म क्यों नहीं हासिल किया। अल्लाह तुमसे पूछेगा कि मैंने तो तुझे जिंदगी की वो तमाम नेमतें अता फरमाई, क्यों नहीं अता किया, क्यों नहीं इल्म हासिल किया। तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में जवाब एक एक चीज का देंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। वही जुबैदा खातून जिनकी जिंदगी कुरान की तालीमात के मुताबिक गुजरी, वही जुबैदा खातून का जब इंतकाल हुआ, आपके तमाम तर अजीज व अकारीब आपको कब्र में लिटा करके जब जाने लगे, एक दिन हमें कब्र में जाना है, जाने के बाद जो अपना अच्छा किया हुआ अमल है, ये महफिल गौसे आजम में आप बैठे हुए, यही महफिल गौसे आजम में चंद मिनट बैठकर इल्म दीन हासिल करके उसे अपनी जिंदगी में अमल के साँचे में ढाल करके अगर आप उठोगे तो यही कयामत के दिन यही महफिल तुम्हारी नजात का जरिया बन जाए। अगर अपने बच्चों की पैदाइश के मौके पर जिक्र मुस्तफा सजाओगे, यही जिक्र मुस्तफा सजाना तुम्हारी नजात का जरिया बन जाएगा। इसी में बैठ करके तुम नमाजों का इरादा करके मस्जिदों की सफ़ों को पूरा करोगे, तो यही मस्जिदों की सफ़ों को पूरा करना तुम्हारी नजात का जरिया बन जाएगा। यही जुबैदा खातून का इंतकाल हुआ। एक फलसफा, एक बात ज़हन में रखते चलो कि अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, एक दिन जाना है। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, हर काम तो कर रहे हो, गफलत के साचे में रहकर, गफलत के साए में रहकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, झूठ पे झूठ, गीबत के गीबत, चुगली पे चुगली, वादा खिलाफी पे वादा खिलाफी, दूसरों की जमीन कब्जा कर रहे हो, हराम कमाई कमा रहे हो। हर एक चीज का अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। वही काम आने वाली चीज है, जो अपना अच्छा अमल होगा वही काम आएगा। जुबैदा खातून का इंतकाल हुआ, कब्र में तमाम तर अजीज और अकारीब, बच्चे, रिश्तेदार सब लिटा कर चले गए। जुबैदा खातून से चंद रोज के बाद एक सहेली ने ख्वाब में पूछा, देखा और पूछा, ए जुबैदा ये बता कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मुआमला फरमाया। जुबैदा से पूछा गया, अल्लाह ने तेरे साथ कब्र में क्या मुआमला फरमाया। जुबैदा ये तो बता 300 नौकरानियों का क्या हुआ। जुबैदा ये तो बता नमाजों की पाबंदी का क्या जजा मिला, नमाजों की पाबंदी की जजा क्या मिली। ऐ जुबैदा ये तो बता कुरान की तिलावत करने का सवाब तुझे क्या मिला। ऐ जुबैदा ये तो बचा, ऐ जुबैदा ये तो बचा गरीबों की मदद करने का सिला तुझे क्या मिला। जुबैदा कहती है, ऐ लोगों, ऐ मेरी सहेली सुन सुन, जब मुझे कब्र में लिटाया गया, रिश्तेदार छोड़कर चले गए, अजीज छोड़कर चले गए, अकारीब छोड़कर चले गए, महल्ले के लोग छोड़कर चले गए, तमाम तर लोग जिनके पीछे जिनके से मैं मोहब्बत किया करती थी, सब लोग छोड़कर चले गए। जब मुझे कब्र में लिटाया गया तो मेरे रब की सदा मेरे कान में पहले आ गई। अभी मुनकर नकीर मेरी कब्र में नहीं आए थे, मेरे रब की सदा मेरे कान में आ गई। मेरे रब ने मुझसे पूछा, ऐ जुबैदा ये तो बता कि जिस वक्त एक दिन तू अपने घर में खाना खा रही थी, खाना खाते खाते तूने एक लुकमे को उठाया था, उठाने के बाद तूने अपने हल्के के नीचे उतारने के बजाय अपने बर्तन में क्यों रख दिया था। जुबैदा से रब ने पूछा है, ऐ जुबैदा खाना खाते खाते लुकमे को हल्के के नीचे उतारने के बजाय जमीन पर बर्तन में क्यों रख दिया। तो जुबैदा खातून कहती है, ऐ मौला, जिस वक्त मैं लुकमा खा रही थी उस वक्त मेरे महल्ले की मस्जिद से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदा आ रही थी। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जुबैदा, तमाम तर जिंदगी की नेकियों का सिला मैं तुझे बाद में अता फरमाऊंगा। जिस वक्त तूने मेरे नाम का अदब किया था उसी वक्त मैंने जन्नत को तेरी तकदीर में लिख। रब ने इरशाद फरमाया, जुबैदा नमाज पढ़ना इसका सवाब मिलेगा, रोजा रखना इसका सवाब मिलेगा, हज करना इसका सवाब मिलेगा, ज़कात देना इसका सवाब मिलेगा, तिलावत करना इसका सवाब मिलेगा, बंदगी करना इसका सवाब मिलेगा, सजदा करना इसका सवाब मिलेगा। तमाम नेकियों का सिला तुम्हें मिलेगा बाद में। सिर्फ मैंने तुम्हारी एक नेकी के बदले में जन्नत तुम्हारी तकदीर में लिख दिया था। वो नेकी क्या थी, वो नेकी क्या थी, वो नेकी यही तो थी कि जुबैदा खातून ने अजान के वक्त अल्लाह के नाम का एहतराम किया था। ऐ मुसलमानों, जरा अपनी जिंदगी का जायजा लो, हर मर्दो सन बैठ कर यहाँ अपनी जिंदगी का जायजा लो तो पता चलेगा। आज हमारे घर मोहल्ले में भी, मोहल्ले की मस्जिद से भी अल्लाहु अकबर की सदा आती रहती है। आज हमारे मोहल्ले की मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आती रहती है, मगर हमारा हाल क्या होता है, हम टीवी में लगे हुए हैं तो टीवी में ही लगे हुए हैं,
गाने बाजे में लगे हुए हैं तो गाने बाजे ही में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर लगे हैं तो व्हाट्सएप पर ही लगे हुए हैं। किसी को ख्याल नहीं कि अजान हो रही है, अल्लाह का नाम पुकारा जा रहा है। किसी को ख्याल नहीं अल्लाह के नाम का एहतराम कर ले, फिर कहें कि अजान के वक्त गाने बाजे घर में चल रहे हैं और कहें कि घर में बरकत कहीं नहीं हो रही है। अजान के वक्त दुकानों में फिल्में ड्रामे चल रही हो और फिर कहें कि बरकत क्यों नहीं हो रही है। बरकत ना होने की वजह नादान तेरे सामने मौजूद है कि तुमने अपने दुकान में, अपने मकान में रब के नाम की सदा बुलंद करने के बजाय शैतान की आवाज को तुमने बुलंद किया। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि कामयाबी का दो ही रास्ता है, एक कुरान की तालीमात को अपने सीने से लगाओ, एक मौत को अपने सीने से लगाओ। अपने असलाफ की जिंदगी से पढ़ो, क्या तुमने सिर्फ कुरान को ताकों की जीनत बनाकर रख दिया है, अलमारियों की जीनत बनाकर रख दिया है। कुरान को सिर्फ जुस्तान में सजा देने से उससे बरकत हासिल हो सकती है। यार यादान, कितना तू बदनसीब है कि वो कुरान जिसका सुनना भी इबादत, जिसका देखना भी इबादत था, जिसका पढ़ना भी इबादत था, जिसकी जियारत करना भी इबादत था, उस पाकीज़ा किताब को तूने तिलावत करने के बजाय, उसे सुनने के बजाय, उसे सीने से लगाने के बजाय, उसे आंखों से लगाने के बजाय तूने कुरान को तापों की जीनत बनाकर रख दिया। उठाकर पढ़ो अपने असलाफ की जिंदगी। हजरत फारूक आजम जिनकी महफिल में नबी ने जिक्र किया था, क्या जिक्र किया था? उन सहाबा की जिंदगी उठाकर पढ़ो कि वही हजरत सैयदना उमर फारूक आजम इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के कितने कट्टर दुश्मन थे, इतने कट्टर दुश्मन थे, इतने कट्टर दुश्मन कि कोई उनके सामने कुरान की बात कर लेता था तो उसके ऊपर गजबनाक होकर उसे मारा करते थे। एक दिन अबू जहल ने मीटिंग की कि इस्लाम और बानी इस्लाम का खात्मा कैसे किया जाए। आज हर अमल के जरिए, हर किरदार के जरिए इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग पे प्लानिंग, साजिशों पे साजिश हो रही है। मगर ये हाल हमारा ये है कि आज हम सुधरने को तैयार हैं। हज़रत फारूक आज़म की जिंदगी उठाकर देखे कि इस्लाम के कितने कट्टर दुश्मन थे। इस्लाम के इतने कट्टर दुश्मन, कोई आपके सामने पैगंबर इस्लाम की बात कर देता था तब गजबनाक हो जाया करते थे। अबू जहल ने मीटिंग की, कौन पैगंबर इस्लाम को खत्म करेगा। हजरत उमर ने तलवार निकाली, का मैं घर से निकले हैं, रास्ते में जा रहे, किसी ने कहा उमर कहां जा रहे हो? का बानी इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूं। का पैगंबर इस्लाम को खत्म करने जा रहे हो? जिस पैगंबर को तुम खत्म करने का इरादा बना चुके हो, उसी पैगंबर का कलमा तुम्हारे बहन और बहनोई तुम्हारे घर में खुद पढ़ चुके हैं। का खात्मा करने जा रहे हो? जिस पैगंबर को खत्म करना चाहते हो, जिनकी तालीमात को दुनिया से मिटाना चाहते हो, आज भी लोग इस्लाम के पीछे, कुरान के पीछे, इस्लाम के पीछे, कुरान के पीछे इस्लाम को खत्म करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं और हर साजिश के जरिए इस्लाम और कुरान पर, तालीमाते मुस्तफा पर हमला आवर हो रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ, नादान, ये कुरान को मिटाने की साजिश आज से नहीं हो रही है, ये 14 बरस से हो रही है। कल भी इस्लाम के मानने वाले जब इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा थे, कल भी इस्लाम को ना मिटाया जा सका, ना कुबे क़यामत तक मिटाया जाएगा। इसकी वजह क्या है? इस्लाम के तमाम तर मानने वाले जब कुरान को अपने सीने से लगाकर मैदान में निकलेंगे, तालीमाते मुस्तफा को अपने सीने से लगाकर मैदान में निकलेंगे, तो कुरान को हरगिज़ दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। हज़रत उमर से कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा बहनों बहनोई ने कलमा पढ़ लिया, तो जिस पैगंबर को खत्म करने जा रहे हो। घर में गए, बहनों बहनोई ने देखा कि उमर आ रहे, खामोश हो गए। कहा क्या कर रहे थे? बहनों बहनोई से कहा क्या कर रहे थे? बहन ने तेवर दिखाते हुए कहा उमर मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। बोलो यार, बोलो, जोर से बोलो। कहा कुरान की तिलावत कर रहे थे। मारना शुरू किया।
इतना मारा बहनोई को इतना मारा कि चेहरे से खून तक निकलने लगा। कहा छोड़ दो दामने मुस्तफा, छोड़ दो कुरान की तालीम। कहा ऐ उमर सुन ले, जिस बाप का खून तेरी रगों में है उसी बाप का खून मेरी रगों में भी है। तू मेरी जान तो ले सकता है, मुझे कुरान की तालीमात से दूर नहीं कर सकता। उमर ने कहा अच्छा ये बताओ, जिस कुरान के तुम लोग इतने दीवाने हो वो कुरान हमारे सामने तिलावत तो करो। बहन ने कहा उमर तू नापाक कुरान पाक, उमर तू पलीत कुरान पाक, उमर तू नापाक कुरान तय्यब ताहिर कुरान को सुनने के लिए तुझे गुस्ल करना पड़ेगा, तुझे वुजू करना पड़ेगा। उमर ने गुस्ल किया है, फिर सही अंदाज में अपनी बहन और बहनोई के पास आए हैं। बहन और बहनोई ने कुरान की आयत करीमा सूरे ताहा की चंद आयत करीमा तिलावत की है। वही उमर जो इस्लाम को खत्म करने के लिए निकले थे, वही उमर जो कुरान की तालीम का खात्मा दुनिया से करने के लिए निकले थे, वही उमर के मन की दुनिया कुरान के चंद अल्फाज को सुनते ही उनके दिल की दुनिया बदलती है। उस बहनोई से कैसे है, बहन और बहनोई से कैसे है, मेरे बहन और बहनोई, जिस कुरान की तिलावत तो तुम लोग ले रही हो, उस कुरान की तिलावत मैं भी करना चाहता हूँ। चलो मुझे पैगंबर इस्लाम की बारगाह में ले चलो। हज़रत उमर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी की तमाम खताओं को मिटा दिया जाए, मुझे कलमा पढ़ाया जाए, इस्लाम में मुझे कलमा पढ़ाया जाए, इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। मुस्तफा जाने रहमत की तरफ जो उमर का कदम बढ़ रहा है, सहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आज उमर आपके करीब हो रहा है, आज उमर आपके करीब हो रहा है या रसूल अल्लाह। उमर का इरादा तो ठीक नहीं लगता है, उमर का इरादा तो नापाक लगता है। मुस्तफा फरमाते हैं सहाबियों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज उमर मेरी बारगाह में तो आ रहा है, आज उमर मेरी बारगाह में अपना दिल दे कुरान से पहले करीब हो तब जाकर कुरान का तुम्हें फैजान मिला। करबला वालों की तारीफ उठा कर देखो, ये मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला, मुहर्रम शरीफ का महीना आ जाएगा हमारे लिए। मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा, हर तरफ जिक्र इमाम हुसैन होगा, हर तरफ कहीं लंगर चल रहा हो, कहीं कुरान खानी, कहीं फातिहा, कहीं डेंगे चल रही हो। मगर करबला वालों की तालीमात को जब तक तुम अपनी जिंदगी में न उतार पाए तो खुद फैसला करना, ये डेंगे करना, ये लंगर करना, ये फातिहा करना यकीनन हमारे लिए बाइसे बरकत है। मगर मेरे भाई इस बात को याद रखो कि कुरान की तालीमात को करबला वालों ने अपने सीने से कैसा लगाया। यही मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख थी। अमर इब्ने साद की तरफ से इमाम हुसैन की बारगाह में पैगाम भेजा गया था कि हुसैन जंग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? अगर जंग करना चाहते हो आज ही कर लो। इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास के जरिए एक पैगाम भेजा था, ऐ यजीदियों आज की रात हमें मोहलत चाहिए। मोहलत का मोहलत कैसी चाहिए कि आज की रात हमें इबादत का मौका दे दो। हुसैन सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आए थे कि ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो सुनो, आज की रात आखिरी रात है, कल पता नहीं कि कल की रात हमें मयस्सर आए ना आए। ऐ मेरी बहन ज़ैनब चलो चलो, हम लोग इस परेशानी के वक्त नाना की सुन्नत पर अमल करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था भाई हुसैन ये बताओ इस परेशानी के आलम में तुम नाना की कौन सी सुन्नत पर अमल करोगे? तो सैयदा ज़ैनब से मेरे आका हुसैन ने फरमाया था ज़ैनब जब जब परेशानी का वक्त हुआ करता था तो नाना कुरान की तिलावत किया करते थे, आओ हम सब भी मिलकर कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मुसलमानों आज जश्न गौसुल वरा में आने वालों बहुत मुबारकबाद के लायक हो कि आप जश्न गौसुल वरा में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हो।
इन बुजुर्गों से मोहब्बत का फैजान हमें तभी मिलेगा जब इन बुजुर्गों की मोहब्बत के साथ साथ हम इनकी तालीमात पर अमल करते नजर आएंगे। इनकी तालीमात पर अमल नहीं है तो ये रात भर महफिल सजाना आपका किसी काम का नहीं। इनकी तालीमात क्या है? इनकी तालीमात यही है कि नमाजों की पाबंदी की जाए। इनकी तालीमात क्या है? इनकी तालीमात यही है कि कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाए। इनकी तालीमात क्या है? इनकी तालीमात यही है कि झूठ से बचा जाए, गीबत से बचा जाए, चुगली से बचा जाए, वादा खिलाफी से बचा जाए, गाने से बचा जाए, ड्रामे से बचा जाए, खुराफात से बचा जाए, हराम कमाई से बचा जाए। यही हमारे इस्लाम की भी, यही हमारे असलाफ की भी, यही हमारे बुजुर्गों की भी तालीमात रही है। अल्लाह का इरशाद गिरामी है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। जो कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती, अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। मेरे भाई, आखिरी वक्त में चंद ही लोग बैठे हुए हैं, मगर एक बात अपने ज़हन नशी करते चलो। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा आपके महल्ले के मुहिब्बे गिरामी अजीज़म शहजाद साहब, माशाअल्लाह, जिन्होंने अपने बच्चे की खतना के मौके पर इस तरह की पाकीज़ा महफिल कायम करके बहुत सारे माल को खर्च किया। मेरे भाई, यही दुनिया में, यही तमाम तर चीजें, यही दुनिया में, यही नेकियों में पैसा खर्च किया गया पैसा, यही कयामत के दिन हमारी नजात का जरिया बन। वरना तुम डीजे में खर्च करो, बाजे में खर्च करो, बर्थडे में खर्च करो, शादी ब्याह में तमाम तर खुराफात के नाम पर तुम खर्च, शादी ब्याह में खुराफात के नाम पर तुम खर्च करो तो इसका हिसाब तुम्हें कल बरोज़े क़यामत देना। यही नेकियां हमारे हिस्से में आएगी तो मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लो। मौला अली फरमाते हैं कि होशियार और अक्लमंद वही शख्स है जो मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले। हमारे असलाफ और बुजुर्गों का यही तरीका रहा है कि हमारे असलाफ मौत आने से पहले मौत की किस तरह तैयारी किया करते थे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बरगुज़ीदा बंदे हैं। एक दिन आपके घर के पास से एक जनाजा जा रहा था। जनाजे में भीड़ काफी थी। उसी जनाजे के पीछे पीछे एक 6-8 साल की बच्ची जा रही थी रोते हुए और कह रही थी कि मेरे वालिद मोहतरम, जैसी मुसीबत का वक्त आज मुझ पर आया है, इससे पहले इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई थी। इमाम हसन बसरी भी मुसलमान का जनाजा समझा, पीछे पीछे हो लिए। उस बच्ची को बुलाए, बेटा तेरे लिए मुसीबत का वक्त है, यकीनन है। हर बेटे के लिए, हर बेटी के लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त हुआ करता है जब उसके वालिदैन का साया उसके सर से उड़ जाए। वालिदैन का साया, वालिदा वालदा का साया बहुत बड़ी नेमत है मुसलमान। जिनके वालिदैन हैं, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करना, वरना जिस दिन ये साया उड़ गया उस दिन बहुत कमी का एहसास होगा। दौलत होगी, शोहरत होगी, इज्जत होगी, सब कुछ होगा, साये से महरूम रह जाओगे तो खुदा की कसम जिंदगी अधूरी लगने लगती। एक शायर कहता है वालिदैन के ताल्लुक से कि ऐ जिया, माँ बाप के साये की नाकदरी न कर। ऐ जिया, माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। वालिदैन के गुजरने के बाद हर कदम पर तुम्हें कमी का एहसास होगा। इमाम हसन बसरी ने उस बच्ची से कहा, बेटा तेरे लिए ये परेशानी, मुसीबत, गम का वक्त है यकीनन, मगर मेरी बच्ची तू कह रही है कि तुझ पर मुसीबत का वक्त आया है। हाँ, तुझ पर भी मुसीबत का वक्त आया है, मगर तुझसे ज्यादा तो मुसीबत का वक्त इस वक्त तेरे बाप पर आया है, तेरे बाप पर आया है, तेरे बाप पर आया है। पूछ अपने बाप से, कल तक जिंदा था,
कल तक जिंदा था, घर में बिस्तर पर अगरचे था मगर अपने घर वालों के सामने था। आज तेरा बाप कब्र की तन्हाई में उतार दिया जाएगा, तेरे बाप के इर्द गिर्द कोई नहीं होगा। कल तक तेरा बाप घर में था, सुकून के बिस्तर पर सो रहा था, अब तुझे तेरे बाप को चंद मिनट के बाद कब्र की तन्हाई में चंद गज लिबास में उतार दिया जाएगा। अब तेरे बाप का सुकून चैन सब छिन चुका होगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बच्ची को वसीयत कर ही रहे थे, उसे सब्र और रजा की तलकीन की, बेटा सब्र कर, जिंदगी में मुसीबत, जिंदगी में परेशानी हर इंसान पर आया करती है, तुझ पर भी आई है। तेरा क्या, तू तो अपनी जिंदगी के चंद लम्हात, तू तो अपनी जिंदगी के चंद साल अपने घर वालों की तरबियत के नारा लीजिए हजरत की आमद आमद, नारे तकबीर, खड़े हो जाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फैयाज अहमद मिसबाही साहब क़िबला, नारे रिसालत। इधर न बैठे, इधर न बैठे जी। देखे आप हज़रात, इस वक्त मेंबर नूर पर आलिम बेनज़ीर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत जामे माकुलात व मनकुलात माहिर तदरियास हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती फैयाज़ अहमद साहब क़िबला की आमद आमद हो गई है। बहुत खुशनसीब हैं आप हज़रात की शहजाद भाई के ज़रिए इतने पाकीज़ा, इतने उम्दा ख़तीब को आप बहुत आसानी के साथ पा गए। मगर अफसोस की बात यह है कि इलाके के लोगों ने ऐसे उम्दा ख़तीब, ऐसे पाकीज़ा ज़ात को पाने के बाद भी कुर्सियों को खाली रखा। मेरे भाई, इनकी चंद मिनट की गुफ्तगू आप समाअत करेंगे, इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि इस ख़तीब को 2:30 बजे बुलाने के बजाय 9:30-10 बजे स्टेज पर क्यों नहीं लाया गया। हमारे यहाँ जलसों का माहौल यही है कि जलसे में जिस वक्त हमें बुलाना चाहिए, जिस वक्त मेन लोगों को बुलाना चाहिए, उस वक्त मेन लोगों को बुलाया नहीं जाता और सारी आवाम चली जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बच्ची को वसीयत कर रहे थे, बेटा तुझ पर मुसीबत आई है, अफसोस की बात है, बेटा तुझ पर मुसीबत आई है, बड़े गम की बात है, मगर तेरे बाप पर इस वक्त ज्यादा मुसीबत आई से इसलिए कि इसे कब्र की तन्हाई में उतारा जा रहा। कल तक तेरा बाप घर में था, सुकून के साथ सोया करता था, खाता था, पीता था, चैन की नींद सोता था। अब तेरे बाप के साथ आखिरत की मंजिल की शुरुआत हुई। अब तेरा बाप जो दुनिया से जा चुका है, उसने दुनिया में जो कुछ किया है अल्लाह की बारगाह में उन तमाम चीजों के जवाब देने का मौका चुका। उस बच्ची को सब्र और रज़ा की तलकीन किए, वापस चले गए। फिर उसके बाद दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे पर बैठे रहे। वही बच्ची रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ गई, अपने बाप की कब्र से लिपट कर रोने लगी, कहने लगी, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, कल रात जितनी बेचैनी की मैंने गुजारी, इतनी बेचैनी की रात जिंदगी में मेरे पास कभी नहीं आई थी। फिर उस बच्ची के पीछे पीछे गए, कहा, बेटी अफसोस की बात है ही, बाप का साया उड़ गया है। अफसोस की बात यह है ही कि तुझ पर तेरे बाप की शफकतें अब तेरे साथ नहीं रही, मगर अफसोस की बात तेरे साथ है ही, मगर मेरे बेटी बच्ची तू सब्र कर, कल रात जो तूने मुसीबत की गुजारी उससे कहीं ज्यादा मुसीबत की रात तेरे बाप ने कल गुजारी थी। कि कल तक तेरा बाप तुम लोगों के साथ रहा करता था, कल जब उसके रिश्तेदार, उसके असीस, उसके अकारीब उसे कब्र की तन्हाई में छोड़कर चले आए हैं, तो तेरे बाप ने किस तरह कब्र की तन्हाई में अपने वक्त को गुजारा होगा। कल तक तेरे बाप को घर में प्यास और भूख अगर बेचैन करती होगी तो अपने रिश्तेदारों से, अपने बीवी बच्चों से खाना मांग लिया करता था। कल अगर तेरे बाप को कब्र की तन्हाई में भूखे प्यास में बेचैन किया होगा तो तेरे बाप को खाना पीना कितने दिया। ऐ मुसलमानों, ये बात इमाम हसन बसरी उस बच्ची से सिर्फ नहीं कह रहे हैं, ये वक्त तो सबके साथ आने वाला है। एक दिन हम पर भी ये वक्त आएगा।
कब्र की तन्हाई में हमें उतारा जाएगा, 2 गज कफन में हमें भी लपेट दिया जाएगा, मिट्टी से हर सुराख को बंद कर दिया जाएगा, पटरे के जरिए लकड़ी के जरिए हर सुराख को बंद कर दिया जाएगा। कब्र में जब हमें उतार दिया जाएगा, कब्र में अगर कोई चीज काम आने वाली है तो वही काम आने वाली कोई चीज जो हमने जिंदगी में नेकी की होगी, जो हमने नमाजों की पाबंदी की होगी, जो हमने झूठ से अपने आप को बचाया होगा, जो हमने कुरान की तिलावत में अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, वही हमारा कब्र में काम आएगा। और अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, हराम कमाई, इसमें अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, तो मेरे भाई इसका अंजाम बहुत बुरा है। एक एक चीज का जवाब देना है। अल्लाह का इरशाद गिरामी अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान से तदब्बुर नहीं हासिल करती, कुरान का इल्म नहीं हासिल करती, अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा देता है। अपने हालात को बदलें, नमाजों की पाबंदी करें, घर की तमाम तर रसूमात से गैरों की रसूमात को घर से निकाल कर बिल्कुल फेंक दें और इस्लामी नुक्ते नजर, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। यकीनन सिर्फ मुसलमानों अपने आप को कहने के लायक, कहने वाला मुसलमान मत बनाओ, बल्कि जो हकीकी मानों में जो मुसलमान की तालीम हुआ करती है, जो हकीकी मानों में मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा तकरीब को हम सब के लिए जरिए नजात बनाए। तो और जो कुछ भी इस महफिल पाक में किसी भी तरह की कोई गलती हो, मेरी तकरीर में बोलने में या सुनने में किसी तरह की कोई गलती हो, उसे अपने फजल व करम से माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।